नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर टेक स्काई चैनल में और डेली टेक न्यूज़ सीरीज में, जहाँ पे हम बात करते हैं डेली लेटेस्ट टेक न्यूज़ के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको डेली वीडियोस कैसी लगती हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है हमारी वो एप्पल की तरफ से है। एंड जैसा कि आपको पता होगा कि एप्पल का जो एक प्रोटेक्शन प्लान है उसको एप्पल प्लस बोलते हैं या फिर एप्पल केयर प्लस बोलते हैं, और उसके अंदर कुछ प्राइस डिफरेंस भी आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आईफोन 16 सीरीज की बात करूं तो अगर आपको 16 का लेना है तो 1 मंथ के लिए यूएस में 11.99 सेंट्स लाइक $11 और 99 सेंट्स पड़ता है। और मैं इंडियन प्राइस में बोलूँ तो 16 का आईफोन तो 1242 से लेके प्रो मैक्स तक जाता है 1742। तो ये क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे कि अगर 16 प्लस की बोलूँ तो उसके अंदर 200 रुपये बढ़ जाती है और 16 के अंदर 200 रुपये कम हो गई, तो 16 प्लस प्रो मैक्स, तो ये हर एक प्रोडक्ट वाइज जो है केयर प्लस जो है डिफर करता है। और केयर प्लस जो है बेसिकली एप्पल का एक प्रोटेक्शन प्लान है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। लेट्स से अगर आपका फ़ोन ड्रॉप हो जाता है तो उसका रिपेयर हो गया, लिक्विड डैमेज, और ये सब चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड होती है। लेकिन अब जैसे कि हमने बात करी थी कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसकी प्राइस भी डिफरेंस करती है, तो एप्पल अब जो है यूएस के अंदर एक नया प्लान लेकर आया है और अभी एट प्रेजेंट ये यूएस में ही है। और जैसा कि हमें पता है कि सबसे पहले एप्पल अपने होम कंट्री या फिर कोई भी कंट्री का प्रोडक्ट होगा वो अपने सबसे पहले उसी कंट्री में लाएगा जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर कोई चाइनीज प्रोडक्ट है तो सबसे पहले उनके होम कंट्री में आता है, देन वो ग्लोबली मार्केट में आता है। तो ऐसे ही अभी केयर वन एक नई सर्विसेज या फिर कह सकते हैं कि एप्पल ने अपना पूरे एक इकोसिस्टम के लिए एक कंडेंस प्लान बनाया है। अब केयर वन के अंदर क्या होता है कि आपको एक सर्टेन प्राइस देना है, और अभी एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ तो $99 और 99 सेंट्स मतलब $19.99 जो है इसका पर मंथ प्राइस है। और इसके अंदर 3 डिवाइस आप कोई से भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मैक ले रखा है, आईफोन आपके पास है और लेट्स से ईयरपॉड्स आपके पास है या फिर पैड उसके पास है, तो उस केस में क्या होगा कि आप अपने एक केयर वन प्लान लोगे जो $19.99 अप्रॉक्सीमेटली $20 का आएगा, और उसके अंदर आप 3 डिवाइस कोई से भी ऐड कर सकते हो। और उस डिवाइस के अंदर ऐड करने पे आपको बेनिफिट ये है कि आपको कुछ एडिशनल चार्जेस नहीं देना है। बीट आपका अगर लेट्स से 2 मोबाइल आप ऐड करना चाहते हो तो भी आपको कोई प्राइस एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं है। जो अभी हमने बात करी थी एप्पल वन के अंदर या फिर केयर प्लस के अंदर हमने बात करी थी, वो कुछ भी यहाँ पे एडिशनल नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर लेट्स से आपको और डिवाइसेस के अंदर ऐड करना है तो आपको $6 नियर बाय आपको पर डिवाइस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये सारे डिवाइस है तो केयर वन आपको 3 अप टू 3 डिवाइस देता है ऑफर, ठीक है, कि आप 3 डिवाइस ऐड कर सकते हो। प्लस ये एक और इसके अंदर बहुत बड़ी चीज है। अब जैसे अगर आपको केयर प्लस लेना था एप्पल का, तो उसके अंदर क्या होता था कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट परचेज करा, परचेज से टिल 60 डेज के अंदर ही आप उसको ले सकते थे, उसके बाद आप उसको ले ही नहीं सकते। तो ये चीज जो है केयर वन के अंदर एब्सोल्यूट कर दी गई है। अगर आपका डिवाइस अप टू 4 ईयर है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं अपने केयर वन में। और लेट्स से आप एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल मेरे पास 16 है तो अगर मैं 16 को एक्सचेंज करके 17 लेता हूँ, 18 लेता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली केयर वन के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर देगा नया फोन। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये जब इंडिया में लॉन्च होगा तो इसकी प्राइस देखने होगी कि क्या क्या होता है। बाकी अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बताऊं कि केयर वन के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स आ सकते हैं, तो जो हाईलाइट यहाँ पे चीज़ है, तो आप 3 क्लेम पर ईयर कर सकते हो। केयर प्लस के अंदर आप 2 ही कर सकते थे, यहाँ पे 3 करने वाले हो, ओके। और फिर आपको प्रोटेक्शन अगेंस्ट वो थेफ्ट हुआ, लॉस हुआ, ये सब आपको मिलता है। और बैटरी रिप्लेसमेंट मिलेगा फ्री अगर आपकी बैटरी 80% से कम हो गई है तो। और ये आपका केयर वन के अंदर आना चाहिए तभी ये चीज़ अवेलेबल होगा। फिर वो आपका चाहे ड्रॉप हो या फिर क्रैक्स हो, ब्रेक हो ग्लास, वो सब यहाँ पे इंक्लूड होता है जो केयर प्लस के अंदर तो था ही, तो यहाँ पे भी वो चीज इंप्लीमेंट कर दी गई है। बस ये है कि वो मल्टीपल डिवाइस बीट एनी प्रोडक्ट हो वो अवेलेबल हो जाएगा। ओके, अगर मैं नेक्स्ट न्यूज की बात करूँ वो यूट्यूब शॉर्ट्स है। और यूट्यूब शॉर्ट्स के अंदर एक नया फीचर कह सकते हैं कि एक्सपेंड करते जा रहा है गूगल। और अभी जो है आप एक अपनी स्टैटिक इमेज से वीडियोस बना सकते हो विद टेक्स्ट। लेट्स से आपकी कोई भी एक स्टैटिक इमेज है उसको आप पोस्ट करेंगे या फिर उसको ऐड करेंगे बेसिकली, तो वो उसको एक एआई
की हेल्प से वीडियो जनरेट कर देगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे ही गूगल का अपकमिंग इवेंट होगा तब Veo 3 इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अभी Veo 2 मॉडल के ऊपर है, तो एक कह सकते हैं Veo 3 से ये थोड़ा सा कम है इन कंपैरिजन टू इसके स्पेसिफिकेशन हुए या फिर न्यू फीचर्स है, तो Veo 2 में कम है। लेकिन हाँ, ये इसमें भी एक्सपेंड कर रहे हैं और एट प्रेजेंट आप अपनी स्टैटिक इमेज से भी वीडियोस बना सकते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं गूगल फोटोज में ये ऑलरेडी है, लेकिन वहाँ पे इतना एडवांस नहीं है जितना यहाँ पे होने वाला है। तो ये चीज़ अगर अभी तक आपने ट्राई नहीं करा है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये जो है मैंने ट्राई करके देखा था, बहुत अच्छा है फीचर। और स्टैटिक इमेज से जो इसने बनाया है, कुछ सैम्पल वीडियोस जो है आप देख भी सकते हैं यूट्यूब के अंदर, ये लॉन्च भी करा गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो iQOO से है। उनका एक नया फ़ोन लॉन्च होने वाला है जुलाई 29 को, Z10R, और ये 3 वेरिएंट्स में होगा बेसिकली। अगर मैं इसके वेरिएंट्स की बात करूं तो ये होगा 8GB विद 128, 8GB विद 256 और 12GB विद 256। तो ये इसके वेरिएंट होने वाले हैं और बेसिकली 4 मॉडल आपको देखने वाले हैं। एक तो 10 नॉर्मल मिलेगा जो यहाँ पे हमने इमेज भी लगा रखी है, प्लस 10X, 10Z Lite और 10R, ये आपको मिलने वाले हैं पर्टिकुलर वेरिएंट्स में। नाउ अगर मैं इसकी और स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसके अंदर आपको 6.77 इंच का क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है विद 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड मीडियाटेक डायमेंसिटी 7400 इसके अंदर आपको प्रोसेसर मिलेगा। एंड अगर मैं इसकी प्रोटेक्शन की बात करूं तो IP68 और 69 मिलेंगे विद डुअल स्टूडियो स्पीकर्स आपको मिलने वाला है विद 44 वॉट की वास्ट चार्जिंग एंड 5700 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी कैपेसिटी मिलने वाली है। बाकी इसकी डिटेल अगर आपको और चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर जरूर बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करूं तो व्हाट्सएप जो है अपने एक नए फीचर के ऊपर वर्क कर रहा है और ये जो है बीटा वर्जन में भी रोल आउट कर दिया गया है। तो अगर लेट्स से आपके पास कोई भी एक चैट है, उसको आपको रिमाइंडर डालना है, तो वो अभी तक फीचर नहीं था, लेकिन अब वो फीचर आ चुका है। लेट्स से किसी ने आपको मैसेज करा कि प्लीज रिमाइंड मी आफ्टर अ डे और लेट्स से 10 आवर 8 आवर्स, तो आप उस मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और वहाँ पर आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो। और वो जो रिमाइंडर होगा वो आप मैक्स टू मैक्स 1 डेज तक एक्सटेंड कर सकते हो। ऑल्दो वहाँ पे कस्टमाइज टाइमिंग भी है, आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने डेडिकेटेड टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी मैक्स लिमिट यहाँ पे दे रखी है। हो सकता है नेक्स्ट अपडेट में वो लिमिट भी हटा दे। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज है। और जैसे ही आप किसी भी मैसेज के ऊपर रिमाइंडर सेट करते हो तो वहाँ पे आपको बेल आइकॉन बना जाएगा उस पर्टिकुलर मैसेज के ऊपर, और जैसे ही वो टाइम होता है तो आपको नोटिफिकेशन में, या फिर अगर आपने व्हाट्सएप चलाया हो तो आपको बैनर नोटिफिकेशन वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको वो रिमाइंड करेगा कि यहाँ पे इस टाइम पे आपने एक रिमाइंडर सेट करा था। तो ये एक है लेटेस्ट अपडेट व्हाट्सएप बीटा की तरफ से, और ये जैसे ही नॉर्मल यूजर में आता है तो जरूर हम इसको डेली टेक न्यूज़ में जरूर कवर करेंगे। तो ये थी कुछ आज की लेटेस्ट टेक न्यूज़। ऐसी और न्यूज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिस्टर टेक स्काई।